اللہ तबारक व तआला ने ना जहाँ पसंद फरमाया वहाँ हमें पैदा फरमाया। जिस खानदान को अल्लाह ने हमारे लिए मुंतखब किया उसमें हमें पैदा किया। अल्लाह ने चाहा कि ये हमारे वालिद हों, ये हमारी वालदा हों, ये दादा हों, ये दादी हों, ये नाना, ये नानू, ये मामू, ये चचा, ये सब अल्लाह ताला ने हमें जिस खानदान में, और फिर हमें हुक्म दिया कि हमने ना इन रिश्तों को तोड़ना नहीं। बनाए किसने ये रिश्ते? अल्लाह ने। हमें हुक्म ये है कि हमने इन्हें तोड़ना नहीं, हमने इन्हें जोड़ना। अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो क्या होगा? वयुफसिदून फिल अर्द, फसाद होगा, जमीन में फसाद होगा, फसाद बर्पा हो जाएगा रिश्ते तोड़ने से, नुकसान हो। और रब फरमाते हैं उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग नुकसान वाले हैं, ये नुकसान भी उठाएंगे। रिश्तों का तकद्दुस हमेशा हमारे पेशे नजर रहना चाहिए। हमें रिश्तों को आगे लेके जाना है। हमारा ये रवैया बन गया है कि अपने रिश्तेदार बुरे लगते हैं, दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। अपनों को देने के लिए 10 मिनट टाइम नहीं है। खाने किसी और के साथ खाएंगे, आए जाएंगे किसी और के साथ, ताल्लुकात हमारे कहीं और होंगे। हम अपनों के साथ जो हमारे रवैये में नरमी होनी चाहिए वो नहीं होती, बल्कि इतना गंभीर मसला हो गया है इतनी। और लड़ाई के अंदर कोई चीज़ नहीं। आप रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ देख लें सारी, अगर कोई लंबी चौड़ी लड़ाई को आप फोलेंगे, टटोलेंगे तो अंदर सिर्फ एक ही लफ्ज मिलेगा, एक जुमला मिलेगा। वो जुमला क्या है कि ना मैनू पूछे ही नहीं, रिश्ता कीता ते मैनू पूछे ही नहीं, देन पाए तो मैनू, भाई आप क्या थे, आपको पूछना था, मुफ्ती साहब हैं आप। ये कोई बात है करने वाली? एक बंदा बाइख्तियार है अपने फैसले करने में, वो पूछे चाहे न पूछे। तो वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, लेकिन इतनी सख्त लड़ाई है, इतनी सख्त लड़ाई। जो आदमी बच्चे की शादी करता है ना, जो सरबराह होता है, वो एक दुआ ये भी मांगता है कि खाना पूरा हो जाए, एक दुआ ये भी मांगता है कि बच्चे का जो हम रिश्ता इसको आज बांध रहे हैं बंधन में, ये हमेशा कायम रहे। और अगर आप नाराज ना हो तो जिस घर में शादी होती है उस घर का सरबराह ये भी दुआ मांगता है कि रिश्तेदार सारे इकट्ठे हैं, या अल्लाह लड़ाई कोई ना हो। आप यकीन करें कि वो घर का सरबराह दुआ मांग रहा होता है कि लाहौर वाले, फैसलाबाद वाले और जनाब गुजरात वाले, गुजरांवाला वाले सब इकट्ठे हैं आज, या अल्लाह कोई लड़ाई ना हो जाए। चेलम के खत्म पर लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदार आए हुए हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के बैठ गए, और बड़ी बड़ी सख्त गिर लड़ाई, गैरों की नहीं। शरारत बाहर वाले नहीं कर गए, बेटी की शादी को खराब किसी दुश्मन ने आके नहीं किया, अपनों ने। और जनाब इतनी कमजोर बातें, और उसके अंदर बीच में कुछ भी नहीं, कोई मामला नहीं। आप जी क्यों नाराज हैं? एक पहली वजह यह है कि ना मैंने पूछा नहीं, दूसरी वजह यह है कि ये ना जी बात पूछते हैं तो अमल नहीं करते। भाई आपसे मशवरा लिया था, हुक्म थोड़ा पूछा था। मशवरा होता है, कोई तस्लीम कर ले तब भी मर्जी है, न करे तब भी मर्जी है। मैदान उहद में मशवरा हुआ, सहाबा की राय और थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय जो मजबूत है हमेशा वो और थी, लेकिन हुजूर ने सहाबा की राय पे अमल किया। आप मशवरा देंगे, आप हुक्म थोड़ा देंगे। हम हुक्म देते हैं और उसके बाद जी वो फलानी जगह पे जी मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। अपनों से भी कोई प्रोटोकॉल मांगता है, यानी आपके नारे लगाए जाएं, आपको इकराम दिया जाए, इस तरह नहीं करें। और फिर उसको चाय पहले मिल गई और मुझे चाय बाद में मिल गई और फलाने के पास पैसे ज्यादा हैं, तो इन चीजों में पड़ने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने ये हमारे रिश्ते बनाए हैं, हमें इन रिश्तों को निभाना है। दो चीजें हर बंदा मांगता है, एक मेरा रिस्क बढ़ जाए, एक अल्लाह मुझे बरकत वाली उम्र अता कर दे। रिस्क भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दे दिया। हर शख्स चाहता है कि उम्र मेरी लंबी हो, मरना कम लोग ही पसंद करते हैं। उम्र लंबी हो और फिर लंबी उम्र में फाके ना हो, गुर्बत ना हो, कमजोरी ना हो, उसके अंदर रिस्क भी हो, बरकत भी हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया, फरमाया जो चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क में बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये मिशकात शरीफ में मौजूद है। अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, उम्र में भी बरकत कर दी जाएगी। अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, इनके साथ प्यार करो।